हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज शनि प्रदोष व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब प्रदोष व्रत शनिवार को होता है तो उसको शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत जो भी करता है उसको मानसिक, वाचिक और शारीरिक कोई भी कष्ट, कलेश और परेशानी नहीं रहती। इसीलिए विशेष रूप से जिनको इन सब चीजों की परेशानी, दुख तकलीफ लगातार बनती रहती है, जिनकी शनि की, राहु की या मंगल की या केतु की दशा महादशा चल रही है, उनको ये उपाय बहुत ही विशेष रूप से करना चाहिए। प्रदोष व्रत उनके लिए करना बहुत ही अच्छा और शुभदायी होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत में जब पूजा की जाती है वो शिव जी की जाती है, और जब शिव जी किसी चीज के लिए प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों को असंभव चीज भी प्रदान कर देते हैं और उनकी वश में हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी मानने वाले देवता हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो आज के दिन आप प्रदोष काल में अगर पूजा करते हैं तो इस पूजा का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी प्रदोष काल शिव जी का अति प्रिय काल है, जब संध्या समय में सूरज ढलने से 1 घंटा पहले, और कब ये टाइम होता है उसमें 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का ये लगभग 1.5 घंटे का टाइम होता है, जो कि बहुत ही पॉस्फोरस और बहुत ही तुरंत फलदायी ये पीरियड होता है। इस समय में की गई शिव जी की पूजा से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये तो आप आज जो प्रदोष व्रत करते हैं या जो प्रदोष की पूजा करते हैं उनके लिए अचूक उपाय है। आप किसी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, वरना एक जल का लोटा अपने घर से ले जाकर भी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो महादेव उसमें भी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि आज शनिवार है, तो मैं कुछ तंत्र मंत्र और कुछ नेगेटिविटी को कट करने के लिए ये उपाय बताऊंगी। आपको एक पेपर लेना है, उस पर ब्लैक और ब्लू कलर के पेन से जो भी आपकी जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको लिखना है। और उनको जो भी आप कॉम्ब यूज करते हो, कंघी जिसे बोलते हैं, जो भी कंघी कंघा आप यूज करते हो, उसके साथ ही आपको उसके ऊपर 7 बार ऐसे जैसे कॉम्बी करते हैं ऐसे कॉम्ब करना है उस परेशानी पे। तो आपको उस परेशानी से उलझन सुलझनी शुरू हो जाएगी, उस परेशानी के आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ट्राई टेस्टेड ये उपाय है। ये लगातार 1 हफ्ते तक करना है। अगले शनिवार को इस जो जिस पे भी आपने ये परेशानी लिखी है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट कर डस्टबिन में फेंक जा सकते हैं या गंदे नाले में बहा सकते हैं। और जब आप इसको सुलझा रहे हो, अगर रात्रि में सोने से पहले ये काम करें तो बहुत अच्छा है, और इसको सुलझाने के बाद आप इसको अपनी मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं। ट्राई टेस्टेड उपाय है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सटीक ये टोटका है। इसका किसी को कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं होगी। बस हाँ, किसी का बुरा सोचने और बुरा करने से जरूर बचिएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम जिसके लिए करते हैं, हमें वापस उसको पे बैक करना होता है किसी भी फॉर्म में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और अचूक उपाय है। और क्योंकि बालों का जो कनेक्शन है वो शनि के साथ है, इसीलिए बोला जाता है कि अपने बाल जो हम सुलझाते हैं, बाल या जिनके लंबे बाल होते हैं, वो उनके बाल जब कंघी में आ जाते हैं तो उनको इधर उधर कहीं नहीं फेंकना चाहिए। उनको रैप करके कागज में डस्टबिन में सीधा फेंकना चाहिए। अगर आपके बाल घर में किसी भी मेंबर के पैर के नीचे आते हैं तो इससे घर में कलह बढ़ता है। अगर आप कॉम्बी में अपने बाल छोड़ देते हैं तो भी घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आज ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक और समस्याओं को हल करने वाला ये उपाय है। तो आपकी समस्याएं भी हल हो, आपको भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।